गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अजय और आज हम करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर जो कि सीबीएसई एंड जम्मू कश्मीर स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चैप्टर है। तो हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ओके, तो वाइटल विलेजेस मीन्स वाइटल विलेजेस से हम ये जानते हैं कि लाइक वाइटल मीन्स एक टाइप का इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वाइटल आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मतलब अब हम वो करने वाले हैं कि हम हिस्ट्री पता करने वाले हैं उन विलेजेस की जो इम्पॉर्टेंट थे और उन टाउन्स की जो थ्राइविंग थे। मीन्स थ्राइविंग वर द फ्लरिशिंग, वर डेवलपिंग डे बाई डे। मीन वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो रही थी, लोग सेटलमेंट भी ज़्यादा कर रहे थे, वहाँ की डेवलपमेंट भी जो थी वो रैपिड थी, मीन्स वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी ऑन दैट टाइम, ऑन दैट फेज। ओके, तो हम लोग करेंगे अभी ये चैप्टर। ओके, तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होंगे जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे वो थोड़े से इजी लगेंगे उनको। एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ हिंट अबाउट विच पेज नंबर वी हैव टेकन इट और लाइक दैट कुछ। ओके, तो शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो डैश वॉज a word used for large landowners in Tamil. Okay, in Tamil there is a word, वहाँ पे एक वर्ड है, तमिल लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सिर्फ लैंड ओनर्स को बताने के लिए जो कि लार्ज लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो इसका आंसर है वेलालर, ठीक है, वेलालर। ओके, तो इस चीज़ का जो आंसर है ना वो आपके पेज नंबर 80 पे है। अगर जिनके पास ये बुक है जेके बोर्ड वाली, मेरे पास ये जेके बोर्ड वाली बुक है, तो इस पे जो आंसर है वो यहाँ पर है, जहाँ पे हमारा ये चीज़ शुरू होता है, लाइक हु लिव्ड इन द विलेजेस, इट इज़ अ टॉपिक, ये टॉपिक है। वहीं पे ही थर्ड लाइन पे, इन तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालर, ordinary plugmen were known as uzavar, and landless laborers including slaves were known as kadisayar and adhimaye। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को जैसे सही लगे आप वैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, या किसी से इसके बारे में कोई तमिल अगर है कोई आपके इर्द गिर्द, ठीक है, जिसे तमिल लैंग्वेज आती है, ही कैन, वो इसकी अच्छे से आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा सकते हैं। ओके ना, द ग्राम भोजका, ठीक है, ग्राम भोजका ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय, तो इसका आंसर भी जो है वो हमारा पेज नंबर 81 पे है। ओके, जहाँ पे ये है हु लिव्ड इन द विलेजेस, उसी के साथ में। ओके, द ग्राम भोजका ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय, तो जो ग्राम भोजका थे, ठीक है, सबसे पहली बात, जो ये ग्राम भोजका थे ये नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में थे, मतलब नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में थे उस टाइम पे, ठीक है। और जो विलेज हेडमैन होता था, ठीक है, जो विलेज हेडमैन होता था, लाइक कि जो कि हेडमैन है वहाँ का, ओके, पंच या फिर सरपंच होगा शायद, या फिर उस टाइम पे जो भी उसको बोलते थे, इस टाइम पे तो पंच सरपंच बोलते हैं हेडमैन को, उस टाइम पे जमींदार हो सकता है, जागीरदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस टाइम का जो हेडमैन था, विलेज हेडमैन था, उसको हम लोग क्या कहते थे, उनको हम नाम देते थे ग्राम भोजका का। ओके, तो ग्राम भोजका जो थे उनके वहाँ पे काम कौन करते थे, ठीक है, उनके वहाँ की लैंड की कल्टीवेशन कौन करते थे, वो करते थे उनके स्लेव्स, या फिर जो उन्होंने वर्कर्स हायर किए होते थे, या जो उनके गुलाम थे। मीन गुलाम, नॉट स्लेव्स आर नॉट गुलाम, दे वर मीन्स डूइंग देयर वर्क, ठीक है, उस टाइम पे मतलब उनके ही नौकर थे वो लोग, ठीक है, नौकर थे। कुछ लोगों को वो हायर करते थे, उनको बुलाते थे कि लाइक आप हमारी ज़मीन पे कल्टीवेशन कीजिए, तो ऐसा करते थे। ओके, नाउ प्लगमैन वर नोन एज डैश इन तमिल, तो प्लगमैन जैसे हमने कहा UZAVAR, उज़ावार, ठीक है, उज़ावार थे वो जो प्लगमैन्स थे, ठीक है। ये भी हमने पेज नंबर 80 पे ही लाइन में पढ़ा था, अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ। ओके, मोस्ट गृहपतीज वर डैश। नाउ गृहपतीज क्या हैं अभी, ठीक है, गृहपतीज जैसे कि हमारे नॉर्थ पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में जैसे ग्राम भोजका थे,
उसी के साथ एक और इंडिपेंडेंट फार्मर की क्लास थी, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, वो अपनी ही कल्टीवेशन करते थे और ना ही किसी को कुछ कराते थे, या फिर मतलब कि किसी की हेल्प नहीं लेते थे, लाइक ओके। तो वो थे गिरापतीज, ठीक है, गिरापतीज थे वो। एंड दे वर मोस्टली स्मॉल लैंड ओनर्स, और वो क्या थे, स्मॉल लैंड ओनर्स थे, ठीक है। इसका आंसर भी आपका पेज नंबर 81 पे ही है, उसी सेगमेंट में, हु लिव्ड इन द विलेजेस। सारे के सारे आपके जितने भी यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन एंड आंसर्स में फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारे के सारे आपके पेज नंबर 81 टू पेज नंबर 80 टू 81 के बीच में ही, हु लिव्ड इन द विलेजेस जो ये टॉपिक है, इसी के बीच में ये सारे के सारे आंसर छुपे हुए थे। तो इसी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इट इज़ लाइक इट जंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, बट ये थोड़ा करेक्ट करेंगे इसको सर। दिस इज़ फंक्शन, ओके, और आप सबके लिए भी फंक्शन है ये, ओके। तो जिसे जिसे अभी ये फंक्शन नज़र आएगा तो उसके लिए ठीक है, जिसको जंक्शन ही नज़र आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा वो फिर रेलवे जंक्शन पे पहुंच जाएगा, ओके। तो इसी के साथ डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द ग्राम भोजिका। नाउ व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजिका, ठीक है। अब जैसे हमने बात की कि ग्राम भोजिका कौन थे, ग्राम भोजिका वर द नर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, द विलेज हेडमैन, जो विलेज का हेडमैन था उसको हम ग्राम भोजिका कहते थे। एंड ही वॉज मेरली अ लार्ज लैंड ओनर, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के मालिक थे, ठीक है, लैंड ओनर्स थे वो लोग, है ना। और उसके पास स्लेव्स थे, ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड, ठीक है, ऐसा सब कुछ था उसके पास, ओके। नाउ इसके फंक्शंस क्या थे, लाइक कि फंक्शंस तो ऐसे ही थे इसके। हाउ डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल, बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल, ओके, लाइक कि द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस। तो जो किंग्स थे, वहाँ के राजा महाराजा थे, वो ग्राम भोजिका को ही, लाइक कि हेडमैन को ही बोलते थे कि आप ही जाकर सारे के सारे टैक्सेस वसूल करेंगे, कलेक्ट करेंगे टैक्सेस। कहाँ से, विलेजेस से, हर विलेज से। आपका जो विलेज है जिसके आप हेडमैन हो, उसके टैक्स आप ही कलेक्ट करके दोगे। और उसके फंक्शंस कुछ इस टाइप के थे कि लाइक वो जज भी था और किसी किसी टाइम पे वो पुलिसमैन भी था, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस। द ग्राम भोजिका वॉज द लार्जेस्ट लैंड ओनर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ग्राम भोजिका जो थे, उनकी जो लैंड कैपेसिटी थी, मीन लैंड ओनिंग कैपेसिटी थी, वो सबसे ज़्यादा थी उस विलेज में, इन द नॉर्दर्न पार्ट। ही हैड स्लेव्स एंड ही हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। उसके पास गुलाम भी थे और वो हायर भी करता था लोगों को ताकि वो उसकी ज़मीन पर काम कर सकें। ही वॉज पावरफुल, वो पावरफुल भी था, सिंस द किंग इंटरेस्टेड हिम द इम्पॉर्टेंट जॉब टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स। वो पावरफुल था क्योंकि जो किंग था वो उस पर ट्रस्ट करता था ताकि वो एक इम्पॉर्टेंट जॉब जो कि थी टैक्स कलेक्ट करने की, ठीक है, कहाँ से, विलेजर्स से, वो कर सके। हिज अदर फंक्शंस वर दोज ऑफ पुलिसमैन एंड जज। तो जैसे कि कभी कभार वो जज की तरह फैसले भी दे देता था, कभी कभार वो पुलिसमैन की तरह सज़ा भी दे देता था। तो मीन ही वॉज अ पावरफुल पर्सन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पावरफुल पर्सन था एज ही वॉज द विलेज हेडमैन, ओके। नाउ हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन्स, ओके। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर भी आपको ग्राम भोजिका के फंक्शंस एंड व्हाट डू यू थिंक ही वाज पावरफुल, ये सब भी आपको पेज नंबर 81 पे ही मिल जाएंगे, ओके। नाउ लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज़। तो इसका जो टैली करना है आपको, वो टैली आपको पेज नंबर 80 पे करना है, एंड पेज नंबर 81 पे जहाँ पे इसी के बारे में लिखा है फाइंडिंग अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर्स एंड आर्कोलॉजी, ठीक है। इसी के बीच में आपको एसोसिएटिव टर्म्स में मिल जाएगा, जैसे कि पेज नंबर 80 पे ही एक टर्म है कि लाइक जैसे क्राफ्टमैन्स के बारे में, इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर्स। ये विलेज लाइफ में, इन विलेजेस में मौजूद थे ये वाले क्राफ्ट पर्सन जो भी इन चीज़ों में क्राफ्टिंग करते थे, इन चीज़ों की काम करते थे, लाइक कि पॉटर्स थे, कारपेंटर्स थे, वीवर्स थे और ब्लैक स्मिथ थे, ठीक है। तो सिटीज़ में जो थे, सिटीज़ में भी नॉट ऑफ द सिमिलर काइंड, बट वहाँ का थोड़ा एडवांसमेंट भी था, बट
सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स वहाँ पे भी थी। कारपेंटर सिटीज़ में भी मिलते हैं, ठीक है, वीवर सिटीज़ में भी मिलते हैं, पॉटर्स भी मिलते हैं, ओके, वर प्रेज्यूमली प्रेजेंट इन बोथ द विलेजेस एंड सिटीज़। तो क्राफ्ट पर्सन जो कि दोनों सिटीज़ और विलेजेस में हमें मिल जाते हैं वो हैं हमारे कारपेंटर्स, वीवर्स, पॉटर्स। दीज आर द क्राफ्टमैन विच वी फाउंड इन बोथ द विलेजेस एंड सिटीज़, ओके। तो ये पेज नंबर इसी पे ही है, इसी पे देखें आप इसके आंसर्स, ओके। सब कुछ आपका बुक के अंदर ही है, बुक के बाहर कुछ नहीं है सर, ओके। नाउ नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। ring wells were used for bathing, washing clothes, irrigation and drainage. So sir, तो ये जो आंसर है वैसे इसका आंसर जो है इसका आंसर है ड्रेनेज, ओके। सीधा आंसर पार्ट ए ड्रेनेज। सो व्हाई ड्रेनेज, लेट अस डिस्कस नाउ। सो इफ़ वी मूव, अगर हम पढ़ते हैं पेज नंबर 81 पे जो कि लिखा हुआ है कि लाइक फाइंडिंग अबाउट cities, stories, travelers, culture and archaeology. There is a page, next page, okay, in page number 83, okay, there is a second paragraph. वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि like in many cities archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other. These are known as ring wells. तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे जो कि आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करके, लाइक कि आर्कियोलॉजी इज़ लाइक अ स्टडी ऑफ बर्ड थिंग्स अंडर द अर्थ एंड फाइंडिंग अबाउट इट्स टाइम पीरियड एंड इट्स क्लास, इनके बारे में वो सब बताते थे, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ में अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वेस किए। उन्होंने मिला कि उन्हें क्या मिला वहाँ पर, उन्हें पॉट्स मिले, उन्हें क्रेमिक रिंग्स मिले जो कि एक के ऊपर एक टॉप पर बंधी हुई थी, लाइक ऐसे करके, ठीक है। तो इन्हें उन्होंने रिंग वेल्स का नाम दिया था। तो दीज वर नोन एज रिंग वेल्स एट दैट टाइम, ठीक है। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स। सो योर आंसर इज इन बिटवीन ड्रेन्स, दैट इज ड्रेनेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। punched mark coins were made of, ओके। नाउ जो पंच्ड मार्क कॉइन्स थे, ओके, वो पंच्ड मार्क जो कॉइन्स थे वो कौन से मेटल से बने थे, है ना, क्योंकि सिल्वर, गोल्ड, टिन एंड आइवरी है यहाँ पे, तो इट इज़ मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मेटल और थिंग और एलिमेंट। लेट अस डिस्कस। तो इसका जो आंसर है वो है सिल्वर। सो इफ़ वी गो टू पेज नंबर 84 जहाँ पे कॉइन्स के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, इसमें सब कुछ कॉइन्स के बारे में ही बताया गया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ें पेज नंबर 81 पे, 84 पे, बट यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या बोलते हैं किसी मेटल का नाम नहीं है, बट यू विल गेट द आइडिया दैट इट इज़ सिल्वर, क्योंकि मेटल शीट्स हैं इसकी, ओके, ऑफ मेटल शीट्स और मेड ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबुलस, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल, ठीक है। इसको पंच किया जाता था, ओके। सबसे पहले इसको एक शेप दी जाती थी कॉइन्स को, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर में या सर्कल में, फिर इसे कट कर दिया जाता था मेटल शीट से, बाकी का हिस्सा जो था कट कर दिया जाता था, एंड दीज कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड, और इस पर स्टैंप लगती थी, ठीक है, इस पर डाइज होते थे, पंचेज होते थे, तो इसी की वजह से इनका नाम पंच मार्क कॉइन्स मिल गया था, ओके। नाउ मथुरा वाज एन इम्पॉर्टेंट, मथुरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, कैन एनीवन टेल अस। मथुरा जो है, वैसे अगर हम बात करें मथुरा की, तो जो मथुरा है, ठीक है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 85, सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, ओके। तो मथुरा एक ऐसा जगह थी उस टाइम पे, मीन्स इन आवर हिस्ट्री, जो कि मोर देन 25 ईयर्स अगो, ओके, 25 ईयर्स अगो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट। वो सेटलमेंट होने के लिए, मीन सेटल होने के लिए, माइग्रेशन के लिए वो सबसे बेहतरीन जगह थी, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड।
तो ये क्रॉस रोड्स थे, दो मेजर रूट्स के, जिसमें ट्रैवल भी होता था एंड ट्रेड भी होता था फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ओके, तो ये दो रूट्स है, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ओके, नाउ मथुरा इज अबाउट कि मथुरा में जो था ना, मथुरा में मीन्स वी गेट एवरीथिंग। ठीक है, वी गेट सिटी, वी गेट श्राइन्स मीन्स पिलग्रिमेजेस, मंदिर, बहुत कुछ। ठीक है, तो यहाँ का स्कल्पचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, एंड जो मथुरा था वो अराउंड 2000 ईयर्स अगो पहले मथुरा जो था वो कुशानास की कैपिटल भी थी। ठीक है, तो कुशानास किंगडम, जो कुशानास किंगडम था उनकी कैपिटल थी मथुरा ऑन दैट टाइम। ओके ओके, मथुरा इज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर। ठीक है, क्योंकि वी आर गेटिंग अबाउट मथुरा important for, and Mathura is important for its religious center. It is not a village, it is not a port, and it was not a forest area, because it is the religious center for many devotees. Okay, there were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was important center for the worship of Krishna. ठीक है, तो ये पेज नंबर 85 पे आंसर है इसका। Mathura was a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. जैन के मंदिर थे, ठीक है, उनकी गुफाएं, डम्स सब थे। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी, ये भी थे वहाँ पे, और साथ में वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, Shrenis were associated with. Okay, now we will talk about Shrenis now. ठीक है, अब Shrenis कौन थे? Okay, now Shrenis were they were craft person. Basically they were craft person. If we talk about कि ये कौन से पेज नंबर पे है, ये पेज नंबर 86 है, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ओके, सबसे लास्ट लाइन में last paragraph, many craft persons and merchants now formed association known as Shrenis. तो Shrenis जो है वो एक एसोसिएशन है क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स का। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे मर्चेंट दिया होता क्राफ्ट पर्सन की जगह तो हम उस पर भी टिक कर सकते थे, बिकॉज इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड द मर्चेंट्स। ओके, एंड मर्चेंट्स दोनों के मिलकर, उन दोनों ने मिलकर एक फॉर्मेशन, ओके, एक एसोसिएशन बनाई, फॉर्म्ड एन एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज। ओके, क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so here is the next question. Which of the iron tools shown on page number 87, like page number 87 is the starting page of our chapter, would have been an important, sorry, it's not 87, it is page number 79 in some books and 87 on some books. Okay, you can relate it later. Okay, आप इसको बाद में relate कर सकते हो एक दूसरे से। would have been important for agriculture, what would the other tools have been used for? तो जैसे कि ये पेज नंबर 87 यहाँ पे है, एंड देयर इज अ पेज नंबर 79 ऑन जेके बोर्ड बुक्स। आई एम रीडिंग द जेके बोर्ड। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पेज नंबर 87 है तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 87 खोलेंगे, एंड अगर मैं यहाँ पे 79 कह रहा हूँ तो CBSE या फिर NCERTs दूसरी जो हैं वो लोग अपना 79 पेज खोलेंगे, तो वहाँ पे जो सारा का सारा है मीन्स एक टाइप का मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। ओके, नाउ द आयरन टूल जो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो आयरन टूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, लाइक वन इज सिकल, टोंग्स एंड एक्स। ठीक है, द वन दैट वुड हैव बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा वो होगा सिकल होगा और एक्स होगी। ठीक है, ओके, सिकल लाइक दाटी छोटी जो कटाई के काम आती है, एंड एक्स इज यू नो एक्स कुल्हाड़ी, एंड टोंग्स
would have been used to hold things without actually touching them. तो ये thongs जैसे हैं, जैसे कि हम देखते हैं अपने प्लास, जैसे हम प्लास से हम कीलों को निकालते हैं, like they were using that things by thongs. उसको बिना टच किए हुए, किसी भी चीज़ को बिना टच किए हुए उसको पुल आउट करना या फिर होल्ड करना या फिर होल्ड ही करना, ये भी उसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ द सिटीज़ मेंशन्ड इन द लेसन्स. तो जैसे कि उस टाइम की सिटीज़ थी और आज का जो हमारी लोकेलिटी में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस टाइम के बारे में और इस टाइम के बारे में. तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि उस टाइम पे जो भी मटेरियल जो बनाते थे वो लोग मड से, ठीक है, मिट्टी से बनाते थे. सॉरी, वो लोग मड से बनाते थे, वो भी प्लान थे, बट उनकी जो लाइफ थी वो ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि एक मिट्टी का ढांचा और एक पक्का ढांचा, लाइक कि सीमेंटेड ढांचा जो होगा, सीमेंटेड जो चीज़ बनी होगी, उन दोनों में फ़र्क होगा. किस चीज़ का होगा? उनकी लाइफ का होगा, कि वो कितनी देर तक चलेंगे. इन दोनों चीज़ों के अलावा और कोई फ़र्क मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा. वैसे हो भी सकते हैं. लेट्स डिस्कस नाउ. द ड्रेनेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटीज़ इज़ वेल प्लान्ड. जैसे कि हमारी ड्रेनेज सिस्टम है हमारी लोकेलिटीज़ का, वो वेल प्लान्ड है. द सेम सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन द सिटीज़ मैंशन इन द लेसन. जो लेसन में मैंशन की हैं सिटीज़, वहाँ पे भी सेम ही सिस्टम था. बोथ द सिस्टम आर फाउंड टू बी सिमिलर इन मैनी वेज. दोनों सिस्टम सिमिलर हैं. इन पर्पज़ जो है वो ड्रेनेज का है, तो ड्रेनेज ही होगा. ओके, वाटर को फ्लो करना है, वाटर फ्लो करवाएंगे. लेट्स सी ना. द ओनली डिफरेंस दैट वी फाइंड इन द मॉडर्न एंड द पास्ट सिस्टम इज दैट द पास्ट सिस्टम वॉज मेड ऑफ मड, ब्रिक्स एंड थैचेस. तो जो पास्ट सिस्टम था वो मड से, ब्रिक्स से या फिर थैचेस से बना हुआ था. तो इसी के साथ जो इनकी लाइफ होगी, ओके, टू सर्वाइव, इट कुड नॉट बेयर लॉन्ग टाइम. ओके, दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, मतलब इसी की वजह से, क्योंकि ये मिट्टी से बने हुए थे. ब्रिक्स का यूज़ किया था, थैचेस का यूज़ किया था. लाइक कि थैचेस आर सिंपल वर्ड्स में, लाइक कि ऊपरी वर्ड है इसका वैसे मेरे पास, तो हिंदी वर्ड इसका थैचेस का. ओके, वी विल डिस्कस नाउ. ओके, सो थैचेस वर द they were type of leaves that were used for covering. Okay, जैसे हम सरिया वगैरह यूज़ करते हैं ना कवर करने के लिए, उसे एक बेस देने के लिए, मीन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा, तो उसको वो थैचेस वगैरह, स्ट्रॉज या फिर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ या फिर पाम लीव्स, इनका इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे. ओके, देन जिनकी वजह से ये चीज़ें जो थी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती थी. दे वर नॉट वेल मेंटेन्ड, ना ही ये वेल मेंटेन्ड थी, क्योंकि इनको मेंटेनेंस जो है वो हर टाइम लगेगा, क्योंकि ये मड से बनी हुई है. ओके, बट टुडे वी हैव वेल मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम. इट वाज मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल्स. इट इज़ मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल्स एंड टेस्ट लॉन्गेस्ट. तो जो आज के टाइम पे है सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, डेवलप्ड है, और बना भी सॉलिड मटेरियल से है, लाइक फाइन कंक्रीट से एंड दिस मेटल्स, सरिया वगैरह, ये सब भी यूज़ हुआ है इन सब में, और इनका जो है सर्वाइवल लेवल जो है वो भी ज़्यादा है. सो कि मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ यू हैव सीन क्राफ्ट पर्सन्स एट वर्क, डिस्क्राइब इन अ शॉर्ट पैराग्राफ व्हाट दे डू. तो ओके, तो जैसे यहाँ पे है इन्होंने वीवर्स के बारे में लिखा है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ गोल्डस्मिथ के बारे में. सबसे पहले मैंने भी एक गोल्डस्मिथ को देखा, मेरी ही सिटी में, मेरे ही घर के आसपास रहता है वो. तो वो क्या करते हैं, वो लोग गोल्ड की प्लेट्स लाते हैं, लाइक सिंपल खरीदते हैं, लाइक सबसे पहले तो उसको वो एक फाइनली थिन लेयरिंग्स में कन्वर्ट करते हैं. जिस भी कैटेगरी का उनको डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, वो सबसे पहले वैसा डिज़ाइन का एक डिज़ाइन बनाते हैं सबसे पहले. ओके, फ्रेम. देन दे मेल्ट दैट गोल्ड एंड मेक इट इनटू अ थिन वायर्स एंड थिन छोटे छोटे से ऑर्नामेंट, जैसे भी उनको डिज़ाइन चाहिए उस टाइप का, उसको एक क्राफ्ट देते हैं वो. और उसके बाद जाके उसे एक
चाहे हार बनाना हो, चाहे अंगूठी बनानी हो, या फिर कोई नेकलेस बनाना हो, या पायल बनानी हो उसे, या फिर चूड़ियाँ बनानी हो, लाइक गोल्ड रिंग्स, गोल्ड बैंगल्स, सॉरी गोल्ड बैंगल्स बनानी हो, उस शेप में वो उसको ढाल देता है. सो हेयर जहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लाइक कि जो क्राफ्टमैन्स हैं, ठीक है, जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं वो बहुत सारे हैं. वीवर्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स हैं, एंड मनी मोर. और भी हैं, वीवर्स भी हैं, कारपेंटर्स भी हैं, पॉटर्स भी हैं, कितने सब हैं. तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई क्राफ्ट पर्सन है, तो अगर आपने उसको काम करते हुए देखा है, तो आप अपने पैराग्राफ, मीन्स नॉट इवन अ पैराग्राफ, बट यू कैन कमेंट योर आंसर्स ऑन दैट फॉर अस, ताकि हमें भी आसानी हो रहा है, जो वीडियो लेक्चर देख रहा है उसको भी अच्छा लगे. आपका क्या बोलते हैं, आपका जो जितना भी आप हमें भी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो उससे किसी ना किसी को नॉलेज ज़रूर मिलेगी, इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदरिंग होगी. ओके ओके, तो इस आंसर में जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वीवर्स के बारे में. ठीक है, वीवर्स एज वी नो जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, ठीक है, लाइक कि धागे का उनमें काम करते हैं, बुनाई में, व्हाटएवर. ओके, वीवर्स आर मोस्टली सीन इन विलेजेस. आई हैव सीन देम रनिंग देयर स्पिनिंग व्हील. ओके, चरखा चलाते हैं, हैंड मिल्स, जो हाथों से वो हैंड मिल होता है उसको चला रहे होते हैं, टू मेक बेड शीट्स, या फिर स्पिनिंग व्हील से वो लोग धागा क्रिएट करते हैं, धागे को थ्रेड बनाते हैं. ठीक है, फर्स्ट दे कलेक्ट द कॉटन बॉल्स. वो सबसे पहले कॉटन बॉल्स को कलेक्ट करते हैं, देन दे वीव थ्रेड, एंड देन दे वीव क्लोथ्स. सबसे पहले वो कॉटन बॉल्स कलेक्ट करेंगे, फिर वो स्पिनिंग व्हील से उसके बारे में क्या करेंगे, उसका एक थ्रेड बनाएंगे, देन दे उसके बाद वो हैंड मिल पे उस पर वीव करेंगे अपने क्लोथ्स को. आफ्टर दैट दे सेल इट इन द मार्केट. उसके बाद वो लोग इस चीज़ को मार्केट में बेचते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी एक जंक्शन है. देखिए, ये जंक्शन नहीं, ये फंक्शन है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर अबाउट दिस इज अ फंक्शन. ओके, लिस्ट द फंक्शन, नॉट इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट इसे ठीक कर लिया जाएगा. लिस्ट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन हु लिव इन योर सिटी एंड विलेज. इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू दोज परफॉर्म्ड बाय पीपल हु लिव्ड इन मथुरा. ओके, मथुरा में रहते थे, उनसे ये लोग कैसे अलग हैं भाई. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस. इन सिटी आई लिव, मीन्स जो सिटी में मैं रह रहा हूँ, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन वर्किंग टू फीड देयर फैमिलीज. तो हम यहाँ पे सिटी लाइफ तो वैसी ही होती है. सिटी लाइफ इज़ बिजी लाइफ. यू हैव टू अर्न मनी सो दैट यू कैन फीड योर फैमिली. ओके, सो मोस्टली जो मेन हैं वो लोग ऑफिस वर्क्स करते हैं. आजकल सिटीज़ में वुमेन्स भी कर रही हैं, हर कोई कर रहा है. ओके, तो लेट्स डिस्कस नाउ. Most men work in offices and other establishments. Women also work in offices these days. तो women and men जो हैं दोनों के दोनों ऑफिस में काम भी करते हैं, या कोई भी ऐसा इनकम बेस्ड जिसमें उन्हें इनकम मिले, ताकि वो लोग अपने फैमिलीज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें. ओके, इन अ सिटी लाइक मथुरा, पीपल वर्क टू प्रोवाइड फूड आइटम्स टू द सिटी फॉक्स. तो मथुरा में जो सीन था, जो सिनेरियो था, वो ये था कि लाइक वहाँ के लोग काम करते थे ताकि वो लोग सिटी फॉक्स को, मतलब सिटी के लोगों को खाना पहुँचा सके, बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजर ट्रेड एंड ट्रैवल रूट्स. क्योंकि वो सिटी, वो मथुरा जो था, वो एक इंटरसेक्शन पे था, लाइक इट वॉज अ इन बिटवीन टू मेजर ट्रेड पॉइंट्स, लाइक मेजर ट्रेड एंड ट्रैवल रूट्स पे था. Life of peoples of our cities and that in Mathura was in many ways different. तो जो हमारी सिटीज़ लाइफ है और जो मथुरा के वहाँ के लोगों की लाइफ्स हैं, ये दोनों लाइफ्स दे आर कंपैरेटिवली डिफरेंट. ओके ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं वहाँ से. तो इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 85 पे मिल जाएगा. ओके, तो ध्यान से अपनी बुक्स को पढ़ें, क्योंकि बुक्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे. ओके, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. तो हम आपसे लेंगे इजाज़त, बट उससे पहले हम आपको एक बात ही कहेंगे
ये अपनी अपनी NCERTs को ज़रूर पढ़ें, बिकॉज योर NCERT आर योर बेसिक मटीरियल फॉर योर एग्जामिनेशन and for your future too. Thank you.